डेरा सच्चा सौदा दृष्टिहीन लोगों के लिए बना सहारा। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पूज्य संत शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र याद में दिल्ली की सात संगत द्वारा परमार्थी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग की सेवाओं द्वारा हरित इन लोगों को फूड बैंक से खाने का सामान व क्लॉथ बैंक से गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा मानवता भलाई के 136 कार्य चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत यह दोनों कार्य दिल्ली के साथ संगत आज मिलकर कर रही है। इस बार दिल्ली के मयूर विहार फेस 3 कमेटी हॉल में सेवा कर परमार्थी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर 45 मेंबर जिम्मेदार सेवादारों ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा के साथ संगत दिसंबर महीने को याद ए मुर्शिद के रूप में मनाती है, जिसके तहत शरीर दान, खून दान, आंखें दान जैसे महान कार्य करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TC24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ देव सिंह। इस टाइम मौजूद है राजधानी दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन में। आपको बता दूं, डेरा सच्चा सौदा का जो आज दिसंबर का महीने में हर साल होता है, वहीं आज डेरा सच्चे सौदा के द्वार पे हम, जहां की राजधानी दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन को कहा जाता है, जहां उसके 777 के पूरे खाने वितरण के साथ उनको सोल का भी तमाम सामान जो है डेरा सच्चा की तरफ से उनको वितरण किया है, सौदा की तरफ से कई बार किया है। और उनको तमाम संगत जो है वो इस डेरा सच्चा के सौदा के जरिए जुड़े हुए। जैसे सर, क्या नाम है आपका? अजय गोयल इंसान। अजय गोयल जी, सर आप इस संस्था से जुड़े हैं, जो लोग काफ़ी सालों से इस दिसंबर महीने में कार्यक्रम करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे हर साल ही ये काम होते हैं। इस महीने ये हम पूरा महीना परमार्थी काम करके मनाते हैं। ये जो महीना है, ये शाह सतनाम जी जो हमारे डेरा सच्चा सौदा के दूसरी पातशाही है, दूसरे गुरु है शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उनकी पावन स्मृति में हम ये सारे कार्य करते हैं। पिछले संडे को हमने रोहिणी में ये कार्य किए थे सारे। तो आज यहाँ पर ये जो बेसहारा व लाचार जो विकलांग व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको ये सामान दिया जाता है। तो आपका क्या कारण है जिस संस्था से जुड़ने के लिए, जिससे आप? सबसे पहले कारण तो ये है कि मुझे बड़ी असीम शांति मिलती है। दूसरा, यहाँ पे जो कार्य होते हैं वो सारे मानवता को ध्यान में रख के मानवता के लिए होते हैं, जो मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला, और मैं इसमें काफ़ी साल से जुड़ा हूँ। और इसमें कितने एक व्यक्ति हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं? काफ़ी सारे। अभी तक डेरा सच्चा सौदा में 6 करोड़ से ऊपर अनुयायी है, जो पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए सारे कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो बेसहारा जो लाचार व्यक्ति है, जिनके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं है, जैसे जो विकलांग व्यक्ति है, तो उन सभी को उनमें से 777 लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको ये जो फूड बैंक, हमारे जो बैंक बने हैं फूड बैंक और क्लॉथ बैंक, फूड बैंक में से उनको खाना दिया जा रहा है। जो सासंग जो सेवादार है, जो ये सेवा कर रहे हैं, डेली 1 रुपया अपने कमाई में से डेली 1 रुपया निकालते हैं। पिताजी ने ये फरमाया हुआ है हमारे गुरुजी ने कि आप अपने कमाई में से डेली 1 रुपया निकालो, आप वो रुपया आप मानवता की सेवा में लगाओ। तो वो हमने इसमें परमार्थ लगाया है, जो 1 रुपया सासंगत निकालती है, और उसके थ्रू ये सारे काम होते हैं। देखा जिस तरह आपने डेरा सच्चा सौदा के ये सेवेदार मंद लोगों की उनकी सहायता करता है, जो इस लायक होते हैं, कई विकलांग होते हैं, कई मजबूरन जिससे अपने कार्य नहीं कर पाते हैं, उनको ज़रूरतमंद होती है। वहीं मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हूँ। मेरे पिताजी तो अच्छा काम सिखाए, हम अच्छा कर रहे हैं, सेवा कार्य में सेवा कर रहे हैं। अपाई अपंग जो भी लाचार व्यक्ति, सबकी हम लोग सेवा करते हैं। तमाम सेवादार जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े। हमारा एक जो अपने पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन प्रेरणा पे चलते हुए ये सेवा चल रही है, जो कि 136 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य भी एक उनमें से है क्लॉथ बैंक। जैसे कड़कती सर्दी पड़ रही है, वो गरीब बेसहारा जो सर्दी में ठुठुर रहे हैं, उन्हीं के तहत ये पूरा महीना दिसंबर का, इसमें हम ये क्लॉथ बैंक के तहत सेवा करते हैं। और ये सेवाएं हमारी सन 1948 से, जब अपने बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जब डेरा सच्चा सौदा की नींव डली थी, उसी समय से ये सेवा का मानवता भलाई का काम चल रहा है, और ये कंटिन्यू चल रहा है। और दिसंबर में खासकर जो हम इस महीने में करते हैं, इसमें हमारे
परम संत साहब मस्ताना शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने शरीर बदला था 13 दिसंबर को। तो उन्हीं की याद में, अपने मुर्शिद की याद में ये किया जाता है सेवा का काम, ताकि हम समाज को एक मैसेज दे सकें कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो समाज को उनको भी कुछ देना चाहिए जो किस चीज़ को ज़रूरत है। क्या आपको पता है कि ये सेवा का कार्य दिल्ली में अन्य कई बड़े संगठन भी करते हैं, लेकिन आप उनसे अलग कुछ क्या कर रहे हैं? हम उनसे अलग ये कर रहे हैं कि ये जो मानवता में जो भी पैसा परमार्थ लगता है, ये कहीं से एक जगह से नहीं आता। ये सभी सेवादार अपने मेहनत हक हलाल की कमाई में से एक एक रुपया डेली निकालते हैं और गरीब को मदद के लिए जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो ऐसे ही एक संगठन बना के इकट्ठा करके संगठित करके, ताकि सबको जरूरत जिसको है उसी को समान एक पहुंचे। रुपया की बात करें तो ऐसे अपने दिल्ली में कितने संगत भाई हैं जो जुड़े हुए हैं 1 रुपया पर डे के हिसाब से अनुदान करने वाले? आप दिल्ली की छोड़िए, पूरी सात संगत 6 करोड़ है, लगभग 6 करोड़ ही सात संगत 1 रुपया डेली निकालते और मानवता की भलाई में लगाती है। आज इस मानवता भलाई के कार्य में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ दिया जा रहा है और किन किन वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है? देखो, पहले रविवार को हमने रोहिणी में एक पहला काम किया था, तो उस समय हमने 500 परिवारों को ऐसे राशन वो सामग्री दी थी, ज़रूरत का सामान दिया था। तो हमने देखा कि और कुछ आगे बढ़ाया जाए, तो अब हमने अब की बार 777 परिवार ऐसे बुलाए हैं जिनको दिया जा रहा है। इसमें गर्म कंबल है, गर्म जैकेट है, कुछ फल फ्रूट है, जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब दिया जा रहा है। इस बार आपने दृष्टिहीन और बेसहारा लोगों के बारे में भी जिक्र किया है इसमें। जी। जो दृष्टिहीन लोग हैं ये कहाँ से ये दृष्टिहीन लोग जो हैं आप इनको एक आपने चयन किया है, और बेसहारा लोगों की क्या परिभाषा है, किस तरह से लोग आप चयन करते हैं इसका? हम चयन नहीं करते। हम जैसे पूरी दिल्ली में जो सात संगत रहती है, आस पड़ोस में ऐसे बहन भाई बहुत हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। कई तो ऐसे हैं, देखते हैं हम, जो परिवार उनका पूरा संपन्न के बच्चे उनकी खुद की संभाल नहीं करते। हम उन बुजुर्गों को भी उनको भी यहाँ पे लाके उनकी संभाल करते हैं, एक एज ए बुजुर्ग इंसान समझ। हमारा परिवार जुड़ा, भगवान की कृपा हुई और उनकी कृपा से ही आज भगवान की दया से सब कुछ हमारे पास है। पहले हम भी उसकी सहायता के मोहताज होते थे, आज भगवान ने कृपा करी है कि आज हमारे हाथ से कुछ दिलवा रहा है भगवान। तो हम यही प्रार्थना नीचे भी कर रहे थे कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आज तुम सहायता लेने आए हो, कल भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा करे कि तुम आगे से आगे दुनिया को सहायता दो। है कि सबसे पहले ये जो हमारी अपनी संस्था है जिसका नाम है डेरा सच्चा सौदा, तो ये मेनली जो वर्क करती है 136 ह्यूमैनिटी का वर्क करती है। तो मेनली जो इसका मेन फोकस होता है वो ह्यूमैनिटी होता है, मेन फोकस यही है। और इसी के बेस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस संस्था से इस ह्यूमैनिटी के बेस पे जुड़ी हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा आके कि कैसे प्रेम भाव से सभी से बोला जाता है। और यहाँ पे 136 इवन वन वर्क करने के लिए, ह्यूमैनिटी का वर्क करने के लिए कितने लोग मतलब एग्री नहीं होते हैं, इनफैक्ट आगे नहीं आते हैं। संस्था सैकड़ों की संख्या में और भी है। यस सर। बट डेरा सच्चा सौदा ही क्यों अच्छा लगा? सर मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे हर एक काम मेनली जो अगेंस्ट में जो वायलेंस ज़्यादा होता है मेनली वीमेन को लेकर के, तो मेनली यहाँ पर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और मैं यहाँ पे जैसे कि आपने पहले बताया फैंटिसाइड 40 मेन से जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उस पर मेन क्या नाम है अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन पे सभी को अवेयरनेस किया जाता है। तो इन चीज़ों पे मेनली ये वर्क किया जाता है और मुझे ये चीज़ इंस्पायर करती है। इसलिए दैट आप कब से जुड़े हैं? आप इस डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? क्या परिवार भी इसी में जुड़ा है और आपका अनुभव क्या है? सर मैंने ये जो गुरु मंत्र लिया था अपने शांति डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के वचनों पे मतलब चलते हुए इन्होंने हमसे 3 वचन करवाए थे, जिसके बेस पर मैंने ये वर्क किया है। तो उसके अकॉर्डिंग में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये 2000 आई थिंक मैंने 2007 में ये लिया था, गुरु मंत्र लिया था। तो मैं ये इन चीज़ों से इंस्पायर्ड हो गई थी कि यहाँ पे मेनली वर्क किया जाता है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाया था, क्योंकि उनका ये एक्सपीरियंस था सभी का ही कि यहाँ पे इस जैसी संस्था आई थिंक और कोई हो नहीं सकती। क्योंकि इन्होंने भी, क्योंकि हम इतने नहीं हैं एजुकेटेड, बट जो हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे हर किसी कोई भी इनफैक्ट अगर वो सत्संगी है तो वो भी विवाह करवा सकता है। बट इनकी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और अदर जो अगर चाहते हैं कि यहाँ पर अपने मतलब विदाउट एनी क्या नाम है डाउरी सिस्टम को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। और इस बिना किसी डाउरी के यहाँ पर शादियाँ होती है, चाहे वो कोई भी। मैं किया जाता है
सर ये जैसे मैंने बताया आपको 40 साइड का मेनली वर्क किया जाता है और यहाँ पे शराब मेनली इनडायरेक्टली अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेनली जो लोग होते हैं उनके जो हस्बैंड होते हैं वो शराब पीते हैं और ड्रग्स जो युवा पीढ़ी जो ज़्यादा ड्रग्स वगैरह पे इन्वॉल्व होती है, इन चीज़ों पे अवेयरनेस होती है। और क्या नाम है यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के यंग जनरेशन को एजुकेशन पे प्लस युवा जो लोग होते हैं वो इनसे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है हमारी वो हमारी मेनली वर्क जो युवा पीढ़ी होती है उनको ये सिखाया जाता है कि अगर आप एजुकेशन से इन्वॉल्व हो तो अगर आप योगा प्लस मेडिटेशन करोगे देन आप यू कैन इंक्रीज योर पावर, यू कैन इंक्रीज योर माइंड पावर। सर मेनली जो हमारा जो मेन फोकस जो डेरा सच्चा सौदा का है, जो हम जब गुरु मंत्र लेते हैं तो 3 वचन पे अलाउ किया जाता है कि यू मस्ट बी अलाउ ऑफ दिस वचन। सो वी मेनली इस पे मेंटेन करके रखते हैं, इन पे मतलब प्रॉपरली तरीके से 100% अपना बेस्ट देते हैं। तो यही जो वर्क है आई थिंक उन्हीं के बेस पर ये सारा काम होता है। कोई स्लोगन भी है आपका? जी सर, हमारा स्लोगन है धन धन सदगुरु तेरा। मेनली यहाँ पे एज यू नो आई रिपीटेड ऑलरेडी 136 यहाँ पे ह्यूमैनिटी वर्क किया जाते हैं, तो उसी बेस पर ही यहाँ पे अगर हम बोलें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसी चीज़ में। जैसे लाइक आई सेड ऑलरेडी एजुकेशन को मेनली फोकस किया जाता है, यहाँ पे ड्रग्स को मीन्स हटाया जाता है। इसी एक बार जोर से तेज आवाज में धन धन तो आप देखते रहे T24 न्यूज़ दिल्ली मयूर विहार।